जय गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरु जी की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरस रही है। संगत जी आज का सत्संग बेहद ही खास और ब्लेसिंग से भरा है, जिसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट और बाधाएं गुरु जी स्वयं सत्संग सुनवाकर दूर कर देंगे। संगत जी ऐसा समझिए कि आपके सामने अगर आज ये सत्संग आया है, गुरु जी ने आपको चुना है, क्योंकि संगत जी गुरु जी जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन से कष्ट हैं जो अब आने वाले हैं या किस पीड़ा से हम इस समय गुजर रहे हैं। गुरु जी जाने जहान हैं, उनके होते हुए उनके बच्चों पर कोई भी कष्ट या संकट नहीं आ सकता। इसी तरह से गुरुजी सत्संग सुनवाकर हमारे जीवन में सभी तरह के चमत्कारों को करते हैं और गुरुजी से जुड़ने का एकमात्र साधन सिर्फ सत्संग है। तो चलिए संगत जी सत्संग का आरंभ करते हैं। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। संगत जी अब हम गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बताते हैं, पिछले 2 सालों से मेरी एक सहेली मुझे उसके साथ शिवरात्रि पर बड़े मंदिर चलने को कह रही थी। मेरी सहेली एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और जब भी मैं उसके यहाँ जाती तो वह गुरु कृपा के बारे में मुझे पर्याप्त बातें बताती। संगत जी पर मैं अपना जाना टालती रही। शायद अभी गुरु जी का आदेश नहीं था, क्योंकि मेरे ईश्वर से मिलने की महत्वपूर्ण घड़ी अभी नहीं आई थी। संगत जी इसका एक और कारण यह भी था कि मेरे पति किसी बाबा या संत के यहाँ जाने के इच्छुक नहीं थे। यद्यपि मैं शिरडी साईं बाबा को इतना मानती थी कि मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं लगती थी। संगत जी मैं हर बृहस्पतिवार में साईं बाबा के मंदिर में जरूर जाती थी। संगत जी गुरु जी के बारे में अपनी सहेली से इतना निराला वर्णन सुनकर मुझे भी गुरु जी के दर्शन की इच्छा हुई, पर मैं जानती थी कि मेरे पति को साथ लेकर जाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे एक उपाय सूझा। मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो अगस्त में होता है, मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने अनुसार मनाना चाहूँगी। संगत जी मैंने उनसे वादा भी लिया कि मैं जहाँ भी उन्हें ले जाऊँगी वे चलेंगे और जो भी खाने के लिए कहूँगी वे खाएंगे। मैंने उसी समय अपनी सहेली को फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं उसके घर शाम को 6:45 पहुँच जाऊँ, जहाँ से हम साथ ही गुरु जी के यहाँ जाएंगे। संगत जी साधारणतः मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, पर उस दिन घर के काम करके मैं सो गई। मैंने सपना देखा कि गुरु जी एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और पास ही में मैंने ओम और एक ओमकार के चिन्ह देखे। संगत जी गुरु जी के आसपास एक सुनहरा गरुड़ उड़ रहा था। जब बाद में मैंने अपनी सहेली से मिलकर उसे अपने स्वप्न के प्यारे में बताया, वह खुशी के मारे ऊंचे स्वर में बोल पड़ी। गुरु जी मुझसे खुश थे और मिलने से पहले ही उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए थे। संगत जी जब हम छोटे मंदिर पहुँचे तो गुरु जी रसोई घर के पास लकड़ी के एक साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। मेरी सहेली ने गुरु जी से कहा कि वह अपनी एक सहेली को साथ लेकर आई थी। संगत जी गुरु जी ने अपने सरलता भरे अंदाज में पंजाबी में पूछा, पक्की की कच्ची, मतलब वो तेरी अच्छी सहेली है या बस ऐसे ही? मेरी सहेली ने जवाब दिया कि मैं उसकी पक्की सहेली थी। गुरु जी ने हमारे काम के बारे में पूछा, की कर देने, मतलब क्या काम करते हो? हमने जवाब दिया कि हम पेशेवर गायक हैं। संगत जी गुरु जी ने मुझसे पूछा, क्यों जिद्धे गांदे हो,
मतलब कितना अच्छा गाते हो, हमने हंसते हुए जवाब दिया। जब वह हमारा गाना सुनने के लिए मान जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। संगत जी, जल्द ही हमें चाय प्रसाद मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अमृत मिल गया हो। मेरा गला खराब था, पर जैसे ही मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, मेरा दर्द चला गया। संगत जी, फिर गुरुजी अपने कमरे में गए और कुछ देर बाद एक सुंदर चोले में बाहर आए। संगत हॉल में शब्द चल रहे थे और संगत आते जा रहे थे। संगत जी, जन्मदिन मनाने के लिए चुनी गई यह जगह मेरे पति और बच्चों को अजीब लग रही थी और उनको और अधिक अजीब लगा जब लंगर परोसा गया जो 4 लोगों को साथ में खाना था। संगत जी, मेरे छोटे बेटे ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। हमने लंगर किया और गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी बोले, ऐश करो आंटी। उन्होंने मेरे पति को सोने का ओम लाने को कहा और यह भी बताया कि उसका वज़न कितना हो। संगत जी, अपनी नादानी में हमने यह सोच लिया कि गुरुजी सबको सोना लाने को कहते होंगे और बहुत सारे पैसे बना लेते होंगे। संगत जी, हमारे मन में ऐसा विचार इसीलिए आया क्योंकि इससे पहले हम जितने भी बाबा और संत के पास गए थे, उनका बस एक ही उद्देश्य था, पैसा बनाना। संगत जी, अपने इस विचार के लिए मैं गुरुजी से आज भी मन ही मन बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मैंने अपनी इंसानी बुद्धि में आकर गुरुजी के प्रति इतनी तुच्छ सोच को जन्म दिया। संगत जी, फिर मैंने अपनी सहेली से इसके बारे में बात की और वह बोली कि गुरुजी ने जैसा कहा था हमें वैसा ही करना चाहिए। बृहस्पतिवार को जब हमने गुरुजी को सोने का ओम दिया तो गुरुजी ने मेरे पति की जन्मतिथि पूछी और फिर उन्होंने मेरे पति को वह ओम गले में पहनने को कहा। संगत जी, अपनी मूर्खता में मैंने गुरुजी से यह पूछने की हिम्मत कर ली कि क्या मुझे भी कुछ मिलेगा। गुरुजी बोले, ओ कमली, इको ही कनेक्शन हैगा, मतलब पगली एक ही कनेक्शन है। यह मेरी समझ के बाहर था। मैं इतनी श्रद्धा के साथ आई थी और मुझे कुछ नहीं मिला और वही मेरे पति जिन्हें बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, उन्हें ओम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि वह किस जगह से थे। मेरे पति बोले कि वो जम्मू से थे। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा कि क्या मैं सरदारनी थी और अंबाला और चंडीगढ़ से थी। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी यह कैसे जानते थे, जबकि मेरी सहेली को भी इस बात का पता नहीं था। संगत जी, फिर हमने गाना गाया और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और हम मंदिर शनिवार या रविवार को जाने लगे। एक दिन गुरुजी मेरे पति से बोले, बाजा ले आ, आज तेरा गाना सुनिए, मतलब अपने संगीत वाद ले आ, आज तुम्हारा गाना सुनेंगे। मेरे पति बोले कि वाद्य घर पर थे और हम गुड़गांव में रहते थे। इस पर गुरुजी बोले, गुड़गांवा केड़ा पाकिस्तान है, चुक के ले आ बाजा ते आंटी नू इत्थे छड़ दे, मतलब गुड़गांवा कौन सा पाकिस्तान है। अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ और घर जाकर अपना बाजा लेकर आ। संगत जी, मेरे पति घर के लिए तो निकले, पर मुझे इतने गुस्से से देखा कि मैं डर गई कि रात को अवश्य घर पर कलेश होगा। संगत जी, मेरे पति संगीत वाद्य लेकर इतनी जल्दी आ गए कि मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने गाड़ी तीव्र गति से चलाई होगी। हमने लंगर किया और जब कुछ ही संगत रह गई तो गुरुजी ने हमें गाना गाने को कहा। मैंने एक शब्द गाया और गुरुजी प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने मेरे पति को गज़ल गाने को कहा, जो उन्होंने गाई। फिर गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मैंने एक और भजन गाया। फिर गुरुजी लता मंगेशकर का पुराना गाना सुनना चाहते थे। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और सोच में पड़ गई कि मैं क्या गाऊं।
संगत जी, तभी मेरी निगाह एक गाने पर पड़ी जो मैं अपने साथ सूची में लिखकर लाई थी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। और मैंने ये गाना गाया। संगत जी, गुरु जी प्रसन्न हुए और बोले कि मेरी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। उनके शब्द थे, कुड़ी दी आवाज़ बड़ी मिठी है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। हमने गज़लें गाईं, युगल गीत गाए और अन्य गाने भी गाए। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। संगत जी, हमें समझ नहीं आया कि क्यों हमेशा गुरुजी हमें बिठाते और अपनी उपस्थिति में गंवाते। वास्तव में वह हमें ब्लेसिंग प्रदान कर रहे थे। वह हमेशा हमें कहते, अंकल अपना बाजा लेकर आ, हिट गाने और एल्बम नहीं बनाने। संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले हम बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। हमारे बच्चे भी अवज्ञाकारी हो गए थे। हमारे आपस का रिश्ता भी बिगड़ता जा रहा था। मेरे पति कभी मेरी नहीं सुनते थे। हम दोनों की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी। हमें बाबा और पंडितों और औरों ने जो कुछ भी करने को कहा हमने किया, पर हालात में कोई सुधार नहीं आया। संगत जी, हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हम हमेशा तनाव में रहते और उधार देने वाले हमेशा हमसे पैसा वापस मांगते रहते। संगत जी, मेरा जीवन से मन उठ गया था और इस तनाव भरे जीवन से मैं छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन हर ओर से निराश होने के बाद मैं मंदिर के एक कोने में बैठी रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थीं। पहले मैं कृष्ण भगवान को पूजती थी, फिर साईं बाबा को, और फिर मैं यहाँ गुरु जी के चरणों में आकर बैठी थी। मैं यह सब क्यों और किसके लिए कर रही थी? मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? हाँ, यह सच था कि थोड़े समय के लिए मुझे मन की शांति मिलती थी, परंतु जैसे ही मैं मंदिर के बाहर आती, आर्थिक परेशानियों की चिंताएं फिर मुझे घेर लेती। संगत जी, मैं सोच रही थी कि या तो भगवान को पूजना व्यर्थ था और मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थीं, या मैं किसी एक स्थान पर टिक नहीं पा रही थी और बस ऐसे ही एक दिन पैंदी के लोटे के समान हो गई थी। संगत जी, अगर मुझे एक स्थान से कुछ नहीं मिलता तो मैं स्वार्थी होकर तुरंत किसी और की पूजा करने लग जाती। मेरे मन में हजारों शंकाएं थीं। अचानक यह शब्द चलने लगा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। शब्द के बीच में बांसुरी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत एक चमत्कारी बदलाव देखा। ठीक मेरे सामने मैंने गुरु जी की जगह कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए देखे। फिर मैंने गुरु जी को बांसुरी बजाते हुए देखा। फिर गुरु जी की गद्दी पर मैंने साईं बाबा को मुकुट पहने हुए देखा। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे लगा कि यह सब मेरी कल्पना होगी। संगत जी, मैंने मुड़कर अपने आसपास देखा। संगत अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और ध्यान में लीन लग रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि मैंने जो देखा वो सपना था या सच, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। संगत जी, लंगर के बाद मैंने अपना यह अनुभव अपने पति को बताया तो वे बोले कि उनको भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था। संगत जी, वास्तव में इस परिकल्पना के द्वारा गुरु जी ने हमें स्पष्ट कर दिया था कि वे ही सब कुछ हैं। वह पार ब्रह्मा है और भगवंत भी। गुरु जी में मेरा विश्वास पूरी तरह से हो गया था। संगत जी, अपने गानों के कार्यक्रमों के कारण हमें दिन में घर से बाहर रहना पड़ता और मेरे पति को यह ठीक नहीं लगता था कि दिन में बच्चे घर पर अकेले हों और हम रात को देर से घर लौटें। फिर एक दिन मेरे पति ने घोषणा कर दी कि वह गुरु जी के यहाँ तब तक नहीं जाएंगे जब तक वह अच्छी रकम नहीं कमा लेते, और उन्होंने लक्ष्य के तौर पर एक धनराशि भी तय कर ली।
संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमने उतनी राशि कमा भी ली। फलस्वरूप मेरे पति ने कहा कि हमें गुरु जी के पास जाना चाहिए। मैंने भगवान का बहुत धन्यवाद अदा किया। जैसे ही हमने गुरु जी के चरण कमलों में माथा टेका, वे पंजाबी में बोले, ओए किधर गायब हो गया सी, आंधेरी आकर। मतलब कहाँ गायब हो गए थे, आते रहा करो। मेरे पति ने जवाब दिया कि उनके कार्यक्रम शुक्रवार और शनिवार को होते थे, इसलिए वो नहीं आ पाते थे। गुरुजी बोले, भाई तू जेडे मर्जी दिन आ, पर आया कर। मतलब तू किसी भी दिन आ, पर आया जरूर कर। संगत जी, जल्द ही शिवरात्रि का दिन आया और उस पावन अवसर पर गुरुजी ने हमें अपने संगीत वाद्यों के साथ आने को कहा। शिवरात्रि के अवसर पर गुरुजी ने हमारे गाने सुने और दिल खोल कर हमें ब्लेसिंग्स दी। सुबह के करीब 3 बजे थे और मेरे पति सोच रहे थे कि वह घर जाकर बियर पिएंगे। उसी क्षण गुरुजी ने मेरे पति की ओर देखा और बोले, मैंने तेरी डायबिटीज़ ठीक कर दी, कल जाकर बियर पी लेना। मेरे पति दंग रह गए संगत जी। जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरी सोच थी कि गुरुजी ने कहा था कि मेरी आवाज़ सुरीली है, पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। हम घर वापस आ गए और अगले ही दिन मुझे मुंबई से फ़ोन आया और साथ ही एक गायक शान के साथ एक सिंधी फिल्म में गाना गाने का प्रस्ताव भी आया। संगत जी, मेरे सवाल का यह कितना अद्भुत जवाब था, यह मैंने समझ लिया था कि गुरु जी की कृपा मुझ पर बरसने लगी है। मैंने दिल ही दिल में गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाई हुई हैं। संगत जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था और मुझे माइग्रेन होता था। जब तापमान अचानक ऊपर नीचे होता तो मुझे भीषण बदन दर्द होता। इसलिए जब मैं मंदिर के एयर कंडीशन हॉल में बैठती तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाया करती थी। बैसाखी के अवसर पर गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर आने को कहा। हमें गाते हुए सुनकर गुरुजी खुश दिखाई पड़ रहे थे। जब हमने जाने की आज्ञा ली तो गुरुजी ऐसे शब्द बोले जो मैं आजीवन नहीं भूलूंगी। वह बोले, आंटी, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, आज से तुझे कभी बदन दर्द नहीं होगा। मैं उनके यह शब्द सुनकर विस्मित थी संगत जी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने अपने बदन दर्द के बारे में कभी कुछ नहीं कहा था। तब से मुझे कभी बदन दर्द नहीं हुआ संगत जी। मैंने भक्ति तो बस थोड़ी ही की थी और गुरुजी के प्रेम और देखरेख की वर्षा मुझ पर हो रही थी संगत जी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि प्यारे सद्गुरु हमेशा हमें अपने चरण कमलों से जोड़ कर रखें। ऐसी मैंने मन ही मन उनसे विनती करी संगत जी। संगत जी, हमें कोई काम अब नहीं मिल रहा था। फिर पति की आदत थी कि अगर उनके पास काम नहीं होता तो वह मेरे और गुरुजी के खिलाफ शिकायत करने लगते। वह बोलते, अगर गुरुजी सब कुछ जानते हैं तो वह हमें काम क्यों नहीं दिला सकते। वह हमें कष्ट उठाते हुए देखते हैं, फिर भी हमारी मदद नहीं करते। संगत जी, गुरुजी अंतर्यामी हैं, सब कुछ सुनते हैं, पर फिर भी कभी हमसे कुपित नहीं हुए हैं। एक दिन गुरुजी ने अपनी करुणाशील दृष्टि हम पर डाली और हमें पूजा करवाने के लिए कहा। उनके निर्देश अनुसार हमने नियमित रूप से वो पूजा की। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें एक नया संगीत वाद्य खरीदने के लिए और मेरे पति को उनके लंबे बाल कटवाने के लिए कहा। संगत जी, नया संगीत वाद्य खरीदने की बात ने हमें आर्थिक परेशानी में डाल दिया। पहले तो गुरुजी ने हल्के से नए संगीत वाद्य के बारे में पूछा। फिर वह मेरे पति को गुस्सा करते हुए बोले, अंकल, बता मुझे
क्या तूने नया बाजा खरीदा? अंत में गुरुजी के क्रोध से डरकर मेरे पति ने एक नया हारमोनियम खरीदने का निश्चय कर लिया। पहले उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए, पर जैसे ही उन्होंने आईना देखा वह मुझ पर चिल्लाए। उन्हें ऐसा लगा कि उनका स्टाइल अब खराब हो गया था। संगत जी, पर जब हम मंदिर गए तो सब ने मेरे पति के नए हेयर स्टाइल की तारीफ की और कहा कि अब वह 10 साल जवान लग रहे थे। संगत जी, गुरुजी मेरे पति के साफ सुथरे बाल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वह मुस्कुराते हुए बोले, तेनू बंदा बना देता, मतलब तुझे इंसान बना दिया। और यह भी बोले कि पहले वो जानवर की तरह दिखते थे। फिर उन्होंने मेरे पति को नया संगीत वाद्य न लेकर आने के लिए डांटा। मेरे पति बोले कि उसे खरीदने के लिए उनके पास ना काम था और ना ही पैसे। गुरुजी बोले, ओ कमलिए, काम बतेरा मिल जाना है, तू बाजा ता लेके आ। मतलब पगले, काम बहुत मिल जाएगा, तू बस नया बाजा तो लेकर आ। हमने एक विक्रेता से बात की और पुराने बाजे के बदले में एक नया बाजा लेकर किश्तों में उसके पैसे देने का सौदा कर लिया। उस व्यक्ति ने हमें 500 रुपये देने को कहा और कहा कि बाकी की रकम हम अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते थे। संगत जी, यह एक अकल्पनीय सौदा था और बिना किसी परेशानी के हमें एक नया संगीत वाद्य मिल गया। पर किसी न किसी कारणवश हम वो नया वाद्य मंदिर नहीं ले जा सके। संगत जी, एक दिन मुझे तीव्र इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाकर माथा टेकूं और मैंने अपने पति पर दबाव डाला कि हमें गुरुजी के पास अवश्य जाना चाहिए। और मैं बोली कि मैं उसके बाद अगर मेरे पति नहीं जाना चाहेंगे तो मैं कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध उनको वहाँ जाने के लिए नहीं बोलूँगी। अंत में हम मंदिर पहुँचे। उस दिन गुरुजी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने कभी उनका ऐसा रूप नहीं देखा था, पर फिर भी मैं गुरुजी के चेहरे से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाई। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि मैं फिर कभी गुरुजी के चरण कमलों में नहीं आ पाऊंगी। आने वाले समय को लेकर मैं बहुत बेचैन और चिंतित थी। फिर अचानक से गुरुजी कुछ शब्द बोले जो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हुण मैं तुण जाना है, मेरे कोल टाइम घट है। मतलब अब मुझे जाना है, मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैंने उनके शब्दों को समझा नहीं और मुझे लगा कि वो पंजाब जाने के बारे में कह रहे थे और मुझे लगा कि अब उनके दर्शन के लिए जा पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी ने अन्य संगत से भी बातें की और उनके कहे गए शब्द सदा के लिए मेरे हृदय में कैद हैं। संगत जी, गुरुजी को देखते हुए मुझे लगा कि अब वह हमें गाने के लिए नहीं कहेंगे और गुरुजी का हमारे नए संगीत वाद्य के बारे में पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता। परंतु उसी क्षण गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि क्या वो नया बाजा लेकर आए थे और मेरे पति ने हामी भरी। फिर गुरुजी मेरे पति को बोले, तू इतना तनाव में क्यों है? जाने से पहले मैं तेरा बाजा ब्लेस करूँगा, जा जल्दी अपना बाजा लेकर आ। फिर गुरुजी ने यह सबसे यादगार शब्द कहे, मैं तेरा बाजा ब्लेस करने के बाद ही जाऊँगा। संगत जी, मेरे पति जल्दी से बाजा लेकर आए। गुरुजी ने हमारे गाने सुने और इस तरह उस नए बाजे को अभिमंत्रित किया। संगत जी, एक और विशेष बात हुई थी। मैंने घर पर कुछ गाने तैयार किए थे सुनाने के लिए, पर वहाँ मैं कुछ और ही गाना आरंभ कर दिया। मेरे पति ने मुझे गुस्से से याद दिलाया कि मुझे कोई और गाना गाना था, पर गुरुजी की इच्छा के आगे किसकी चल सकती थी। संगत जी, मैंने जो गाना गाया वो गुरुजी की इच्छा थी। अंत में गुरुजी ने मुझे लता मंगेशकर का वो गाना गाने को कहा जो मैंने बड़े मंदिर में गाया था।
गुरुजी ने वो गाना सुना। उस गाने की दूसरी पंक्ति यह थी, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। फिर हमें घर जाने के लिए कहा गया। यह उस दिन का अंतिम कार्यक्रम था और गुरुजी की संगत के साथ आखिरी मुलाकात थी संगत जी। 31 तारीख को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। मुझे लगा जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। संगत जी, यह सब याद कर भी और यह सब लिखते हुए भी मेरे आँखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। मुझे पता चला कि गुरुजी के जन्म स्थान डुंगरी में अंतिम संस्कार किए जाने वाले थे। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते थे। यह सोचकर कि मैं डुंगरी नहीं जा पाऊँगी, मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई। पर रात को करीब 8 बजे मुझे सहेली से पता चला कि अंतिम संस्कार अगली सुबह 11:30 बजे बड़े मंदिर में किए जाएंगे। यह सोचकर कि महासमाधि लेने के बाद भी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की, मैं फिर बहुत रोई संगत जी। मेरे पति मानसिक रूप से बहुत बुरी हालात में थे। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि जब गुरुजी मानव रूप में थे तो वह भगवान से जुड़ नहीं पाए। गुरुजी ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था संगत जी। संगत जी, यह घटना गुरुजी की महासमाधि से 2 दिन पहले की है। मैं नहाकर ही निकली थी जब मैंने देखा कि मेरे पति ने ओम का लॉकेट पहना हुआ था। उसमें से इंद्रधनुष जैसी किरणें निकल रही थी। यह वही लॉकेट था जो गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया था संगत जी। मैंने सोचा कि शायद लॉकेट पर रोशनी पड़ने से ऐसा हो रहा होगा, पर फिर मैंने देखा कि उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही थी। वो किरणें मेरे ऊपर पड़ी और मुझे झुरझुरी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मुझे याद आया कि लॉकेट अभिमंत्रित करते समय गुरुजी ने क्या कहा था, तुम दोनों का कनेक्शन एक ही है। संगत जी, मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि वे हमारे घर आएंगे। अब कैसे गुरुजी हमारे घर आएंगे और किस रूप में आएंगे? संगत जी, अगले दिन जब मैं पूजा करने के लिए अपने मंदिर गई तो एक अप्रत्याशित घटना मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की एक छोटी सी तस्वीर है। तस्वीर में एक शिवलिंग है और शिवलिंग के बीचों बीच एक सुनहरा सर्प है। वह तस्वीर हमारे पास सालों से है, पर उस दिन वो सर्प उस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह मुझे गुरु नानक देव जी दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था संगत जी। मैंने अपने पति को जगाया और उनसे पूछा कि वो आकर देखें कि क्या उनको भी यह बदलाव दिख रहा था, और उन्होंने भी वैसा ही देखा। कितना अद्भुत तरीका था संगत जी गुरुजी का हमारे घर आने का और हमें उस बात का अनुभव कराने का। संगत जी, महासमाधि के बाद 40 दिन तक बड़े मंदिर में सुखमनी साहिब का पाठ चला। हम वहाँ प्रतिदिन जाते। एक दिन मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई और हमारे बड़े मंदिर जाना कठिन लग रहा था। हमने शाम को घर में ही पूजा करने का और फिर कड़ा प्रसाद का भोग लगाने का निश्चय किया। शबद के लिए मैंने टीवी पर वो चैनल लगा दिया जिसमें अमृतसर से लाइव गुरुबानी का प्रसारण होता है। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मैं इतना ध्यान मगन हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। शाम की सैर करके जब मेरे पति लौटे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने प्रसाद बनाया था। मैं बोली कि अभी मैंने नहीं बनाया था। वे बोले कि कड़ा प्रसाद की सुगंध पूरे घर में महक रही थी। इस पर मैंने कहा कि अवश्य हमारे पड़ोसियों ने हलवा बनाया होगा। तभी बच्चे भी खेल कर घर आए और मैंने उनसे कहा कि वो देख कर आए कि क्या वास्तव में पड़ोसियों के घर हलवा बना था।
बच्चों ने आकर बताया कि पड़ोसियों के घर में तो अंडे की भुर्जी बनी थी और उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसियों के घर तो अंडों की गंध आ रही थी और कड़ा प्रसाद की सुगंध तो हमारे घर से ही आ रही थी। संगत जी, मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी मुझे याद दिला रहे थे कि प्रसाद बनाना अभी बाकी था। मैंने जल्दी से प्रसाद बनाया और फिर पूजा घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे भोग लगाया। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी मेरे घर आए थे। गुरुजी की दृष्टि सदा हम पर रहती है। संगत जी, मैं गुनगुनाई, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी की कृपा से हमेशा अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे वह अवसर प्रदान हुआ जब मैं अपनी इन तुच्छ आँखों से, इन नश्वर आँखों से अपने गुरुजी का दर्शन कर पाई। मैं उस दिन के लिए आज भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा और अपने चरणों में मुझे थोड़ा सा स्थान दिया और अपनी कृपा मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बना कर रखी है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। इस सत्संग को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में गुरु जी के चमत्कारों से भरी ब्लेसिंग्स हर पल बनी रहेगी। संगत जी, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी संगत ने पूरे श्रद्धा भाव से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए सत्संग को अंत तक सुना है, गुरु जी महाराज उन पर अपनी कृपा सदैव बना कर रखें और हमें सदा अपने चरणों से जोड़ कर रखें। संगत जी, अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। संगत जी।